काल्पनिक है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। एलिजा ब्राज़ील की एक काफ़ी फेमस सिंगर थी। दुनिया भर में उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी। इसके अलावा उसके 3 सबसे अच्छे दोस्त भी थे, ड्रेसियो, क्रिस्टीन और मार्क। और यहीं ब्राज़ील में ही उसने अपना प्यार भी पा लिया था। उसका नाम ब्रूनो था। ब्रूनो और एलिजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अब यहीं उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ख़तरनाक मोड़ आने वाला था। एक सुबह वो दोनों किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे। हालांकि अक्सर वो दोनों एक साथ ही खाना बनाते थे। ब्रूनो अपनी पत्नी एलिजा को हमेशा खुश रखता था। वो किसी भी तरह उसे कोई तकलीफ़ नहीं होने देता था। वो दोनों हंसी मजाक करते हुए बस ब्रेकफास्ट तैयार कर ही रहे थे। तभी एलिजा ने कहा, हमें जल्दी काम ख़त्म करना होगा क्योंकि आज मुझे अपनी बैंड के साथ एक नए गाने की रिकॉर्डिंग भी करनी है। ब्रूनो ने कहा, वैसे हम जो भी करते हैं साथ में ही करते हैं, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। एलिजा ने हंसते हुए कहा, हाँ सब कुछ, और आजकल तुम बेड में भी बहुत जल्द शांत हो जाते हो। ब्रूनो ने फिर फ्लर्ट करते हुए कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारा शिकार हूँ और शिकारन तो तुम हो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। तभी एलिजा ने खिड़की से बाहर देखकर कहा, लगता है कि हमारे पड़ोस में कोई रहने आया है। ब्रूनो ने कहा, हाँ लगता तो ऐसा ही है कि वो घर किसी ने खरीद लिया है। तभी ब्रूनो के हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिर गया। इसके बाद एलिजा ने कहा, बस अब बहुत हो गया कुकिंग क्लास, आज के लिए बस इतना ही। ब्रूनो ने कहा, मुझे भी लगता है कि आज के लिए बस इतना काफ़ी है। उसी दिन दोपहर को एलिजा और उसका बैंड अपने नए गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा था। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद उसके दोस्त ड्रेसियो ने कहा, यह गाना काफ़ी शानदार है। क्रिस्टीन जो कि गिटारिस्ट जोए की गर्लफ्रेंड और एलिजा की पर्सनल असिस्टेंट थी, उसने भी गाने की काफ़ी तारीफ़ की। उसने कहा कि ये गाना काफ़ी अच्छा है और इस गाने में जो सबसे खास है वो इस गाने का गिटारिस्ट है। जोए ने हंसकर जवाब दिया, मुझे नहीं लगता जानू कि तुम एक अनबायस्ड रिव्यू दे रही हो। एलिजा के मैनेजर मार्क ने कहा, मुझे लगता है कि अब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने के बजाय हमें अपने काम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एलिजा ने मार्क को जवाब देते हुए कहा, जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है मार्क, तुम भी एक बेस्ट मैनेजर हो। मार्क ने हंसकर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो वहाँ से चला गया। जॉय ने एलिजा से कहा, एलिजा क्या आज तुम मेरे और अपनी असिस्टेंट के बिना रह सकती हो? वो क्या है ना कि आज मुझे और क्रिस्टीन को कुछ ज़रूरी काम है। एलिजा ने हंसकर जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों को जो सही लगे वो करो। वैसे क्या आज मैं तुम्हारे प्लान्स जान सकती हूँ? क्रिस्टीन ने कहा, आज हमें अपने अपार्टमेंट के लिए कुछ कर्टेंस खरीदने जाना है। एलिजा ने कहा, अच्छा है, तुम लोग अभी अपना घर बसाने की तैयारी में हो, सब साथ में ही करना, तुम लोग अभी अपने प्यार की इनिशियल स्टेज में हो। जॉय ने फ्लॉन्ट करते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एलिजा ने कहा, हाँ वो तो देख के ही लगता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। एलिजा ड्रेसियो के करीब आई। ड्रेसियो ने पूछा, क्या तुम्हें उन दोनों से जलन हो रही है? एलिजा ने जवाब दिया, नहीं, मुझे उन दोनों से जलन क्यों होगी, मैं और ब्रूनो एक साथ बहुत खुश हैं और हम साथ ही अलग अलग चीज़ें भी करते हैं। ड्रेसियो ने कहा, ठीक ही है, पर एक वक्त के बाद रिलेशनशिप्स को सीजनिंग चाहिए होती है क्योंकि इंसान एक ही खाना बार बार खाकर बोर हो जाता है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? ड्रेसियो ने पूछा। इसके बाद उन दोनों में इस टॉपिक को लेकर बहस शुरू हो गई और आखिर तंग आकर ड्रेसियो ने कहा, अच्छा अब टॉपिक बदलते हैं। और फिर ड्रेसियो ने पूछा, अच्छा वो तुम्हारे बगल वाली स्ट्रीट पर जो घर है, सुना है वो घर किसी ने खरीद लिया है, क्या वहाँ कोई रहने के लिए आया है? ये सुनकर एलिजा ने एक हल्की सी मुस्कान दी। इधर ब्रूनो अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि वो और एलिजा घर का सारा काम एक साथ ही करते हैं। उसके दोस्तों ने उससे कहा कि अच्छा है, इसी बहाने तुम दोनों ज़्यादातर वक्त एक साथ ही बिताते हो, पर इससे काम नहीं चलने वाला, तुम दोनों को अपने रिलेशनशिप में थोड़ा मसाला ऐड करना चाहिए। इसके बाद वो दोनों ब्रूनो को सीजनिंग के अलग अलग तरीके बताने लगे। ब्रूनो ने आखिरकार तंग आकर कहा कि हम जैसे भी हैं खुश हैं, हमें तुम्हारे सड़े हुए सीजनिंग के तरीके नहीं चाहिए। ये कहकर वो वापस घर आ गया। एलिजा ने उससे पूछा, और आज तुम्हारा दिन कैसा था हनी? ब्रूनो ने कहा, ठीक था, मैंने और मेरे दोस्तों ने काफ़ी देर तक बात की।
इसके बाद एलिजा ने ब्रूनो से कहा, मैं तुमसे हमारे बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या कोई चिंता की बात है? एलिजा ने जवाब दिया, घबराओ मत, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखो, हम सब कुछ साथ में करते हैं, साथ में घर का सारा काम करते हैं, साथ में ही तरह तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं और साथ ही साथ हम नई नई लैंग्वेजेस भी सीखते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम अधूरा महसूस करते हैं। ब्रूनो ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? एलिजा ने कहा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं। ब्रूनो ने कहा, पर हम काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं। एलिजा ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर अब हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ब्रूनो ने जवाब दिया कि ठीक है, वो इसके बारे में सोचेगा। तभी एलिजा ने उससे पूछा, वैसे तुम हमारे नए पड़ोसियों से मिले, क्या लगता है वो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि वो पहले वालों से तो बेहतर ही होंगे। ब्रूनो ने कहा, तुम सही कह रही हो, पहले वाले पड़ोसियों का तो भगवान ही भला करे। वैसे चलो हम कल देखते हैं कि इस बार हम लकी हैं या नहीं। ये कहकर वो दोनों हंस पड़े और फिर उन्होंने एक दूसरे को किस किया। इसके बाद ब्रूनो अपने कमरे में चला गया। एलिजा काफ़ी उत्सुक थी अपने नए पड़ोसियों को देखने के लिए। शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा छा गया। रात का वक्त था। एलिजा और ब्रूनो अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी अचानक एलिजा की आंख खुल गई। उसने डरते हुए कहा, वो खिड़की, वो खिड़की। उसकी ये आवाज़ सुनकर ब्रूनो की भी आंख खुल गई। उसने एलिजा से पूछा कि क्या हुआ? एलिजा ने कहा, कुछ नहीं, बस मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि दो आंखें हमें खिड़की से घूर रही हैं। ब्रूनो ने कहा, शायद तुम पड़ोसियों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। अब ड्रामे बंद करो और सो जाओ। एलिजा ने उदास मन से जवाब दिया, तुम ऐसा मत कहो प्लीज़, ये सब मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए सिर्फ मैं ही इसे महसूस कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ अपनी प्राइवेसी की चिंता है। ब्रूनो ने कहा, ठीक है, मैं कल उस घर को बिकवाने वाले रियल एस्टेट एजेंट से बात करके उससे पूछ लूँगा कि हमारे पड़ोस में कौन रहने आया है। एलिजा अपने बेड से उठी। उसने कहा कि रियल एस्टेट एजेंट सिर्फ तुम्हें उनके नाम बता सकता है, वो किस तरह के लोग हैं ये नहीं। ब्रूनो भी बेड से उठा। उसने कहा, तुम सिर्फ बेवजह में परेशान हो रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मेडिटेशन एक्सरसाइज को जारी रखना चाहिए। अभी वो दोनों ये सब सोच ही रहे थे कि तभी ब्रूनो के फ़ोन पर बोनी का मैसेज आया। ब्रूनो ने एलिजा से कहा, बोनी का मैसेज आया है, उसने हमारी मीटिंग कंफर्म कर दी है। एलिजा ने गुस्से में पूछा, कौन बोनी? ब्रूनो ने बताया कि बोनी उसके एक इन्वेस्टर की सेक्रेटरी का नाम है। उसी ने अगले हफ्ते उन दोनों की एक मीटिंग फिक्स की है। एलिजा ने गुस्से में कहा, क्या वो सुंदर है? क्या मैं उसकी फ़ोटो देख सकती हूँ? एलिजा की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि बोनी को लेकर वो थोड़ा जेलस फील कर रही है। ब्रूनो ने फ्लर्टिंग वे में जवाब दिया, नहीं, वो मेरी वाइफ जितनी सुंदर तो नहीं है। एलिजा ने गुस्से में कहा, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर ब्रूनो ने हैरानी से जवाब दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। अच्छा, ये लो मेरा फ़ोन और ख़ुद ही देख लो। और हाँ, मैंने उसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है। ये कहकर वो वापस बेड पे सो गया। एलिजा उदास हो गई। ये सब देखकर ये साफ था कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अगली सुबह एलिजा ब्रूनो के पास आई। उसने बताया कि उसने खिड़की से देखा है कि कुछ लोग उस घर के सामने से सेल्स साइन हटा रहे हैं और वहाँ एक आदमी सूट में खड़ा है। शायद वही रियल एस्टेट एजेंट है। हमें उससे बात करनी चाहिए क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उसने वो घर किसे बेचा। ब्रूनो ने कहा, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मैं अभी अभी उठा हूँ। एलिजा ने उत्सुकता से कहा, पर मुझे अभी जानना है। ब्रूनो ने कहा, ठीक है यार, चलते हैं, आखिर तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। इसके बाद वो दोनों बाहर उस सूट वाले इंसान के पास गए। एलिजा ने उसके पास पहुंचते ही पूछा, क्या आप ही रियल एस्टेट एजेंसी से हैं? ब्रूनो ने संकोच भरी मन से कहा, गुड मॉर्निंग, हम पड़ोसी हैं। आज सुबह ही हमने यहाँ कुछ मूवमेंट्स देखी तो हम क्यूरियस हो गए थे ये जानने के लिए कि हमारा नया पड़ोसी कौन है। एलिजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने कहा, दरअसल हम अपने नए पड़ोसियों से मिलना चाहते हैं। उनका नाम क्या है और वो करते क्या हैं? देखिए, वो क्या है ना कि हम पब्लिक फिगर हैं, इसीलिए हमारा ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कौन रहता है। और फिर एलिजा ने गुस्से में कहा, और अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपके बॉस से कांटेक्ट करूँगी। ये सब सुनकर ब्रूनो एकदम सन्न रह गया था। तभी एक हॉट औरत वहाँ आ पहुँची।
उसने आते ही उस सूट वाले आदमी से कहा, जानू क्या बात है। उस आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, जानू इनसे मिलो, ये हमारे नए पड़ोसी हैं। उस औरत ने कहा, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम रगीना है। उसकी खूबसूरती देखकर वो दोनों एकदम हैरान रह गए थे। फिर उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम पियर्स है। एलिज़ा ने घबराते हुए कहा, तो क्या आप लोग हमारे नए पड़ोसी हैं? ब्रूनो ने फिर सफाई देते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें शायद कोई गलतफहमी हो गई थी। पियर्स ने फिर मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या आप लोगों की कोई लड़ाई हुई थी उस स्टेट एजेंट से? एलिज़ा ने कहा, मुझे शर्म आ रही है हमारे बर्ताव के लिए, पर क्या करें, आपको तो पता ही है कि हमें अपनी प्राइवेसी का खास ध्यान रखना पड़ता है। रेगिना ने कहा, कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए। सच कहूँ तो हम भी यहाँ इसीलिए शिफ्ट हुए हैं ताकि हम अपनी प्राइवेसी का खास ध्यान रख सकें। इसके बाद एलिज़ा अपनी सेलिब्रिटी होने पर शो ऑफ करने लगी। ब्रूनो ने बीच में मामले को संभालते हुए कहा, शायद इन लोगों ने तुम्हें पहचाना नहीं हनी। ये सुनकर एलिज़ा ब्रूनो पर गुस्से से तिलमिला उठी। पियर्स कहता है कि हमें नहीं पता था कि हमारे पड़ोसी इतने फेमस हैं। रेगिना ने कहा, चिंता मत कीजिए, हमारे आने से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से। ब्रूनो ने उन दोनों का स्वागत किया और गलतफहमी के लिए माफ़ी भी मांगी, और इसके बाद उन दोनों ने उन्हें अलविदा कहा और वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद वो दोनों उनकी तरफ प्यासी भरी नज़रों से देख रहे थे।